जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 19 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण पंजाब और इससे सटे हुए पाकिस्तान सीमा पर बना हुआ है। दूसरा सर्कुलेशन तटीय महाराष्ट्र पर बना हुआ है। वहीं दो एलपीए यानी कम दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं, जिसमें पहला उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में और दूसरा तटीय उड़ीसा पर बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन इन दोनों एलपीए से गुजरते हुए महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों के हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 19 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, अहमदाबाद, आनंद, अरावली, बोटाड, छोटा उदयपुर और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, भावनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, मोरबी, नवसारी, पाटन और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन वलसाड, नवसारी, गिर सोमनाथ और पोरबंदर जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर वलसाड और नवसारी जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं आनंद, भावनगर, भरूच और छोटा उदयपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं डांग, बड़ोदरा, नर्मदा, तापी, साबरकांठा, खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा, अरावली, बोटाड, बनासकांठा, महिसागर, मोरबी, पंचमहल, सुरेंद्रनगर और नवसारी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गांधीनगर, जामनगर, पाटन, दाहोद, कच्छ, वलसाड, जूनागढ़, सूरत, अमरेली, राजकोट, गिर सोमनाथ और देवभूमि द्वारका। इसमें देवभूमि द्वारका जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, मोरबी, सुरेंद्रनगर और दाहोद। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 19 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अरावली, बनासकांठा, जामनगर, कच्छ, महसाणा, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, बोटाड, खेड़ा, पाटन, पोरबंदर और सूरत। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन वलसाड, नवसारी, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और सूरत जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर वलसाड, नवसारी, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और गिर सोमनाथ जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है
खेड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं आनंद, अहमदाबाद, छोटा उदयपुर, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी, दाहोद, बनासकाठा, पाटन, भावनगर, गांधीनगर, अमरेली, कच्छ, महिसागर, अरावली, पोरबंदर और पंचमहल। इसमें पंचमहल जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, साबरकांठा, जामनगर, तापी, सूरत, बड़ोदरा, बोटाड, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, राजकोट, नवसारी, डांग और वलसाड। इसमें वलसाड जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है भरूच। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अमरेली, जामनगर, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और बड़ोदरा। अभी तक आप देख रहे थे 20 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अमरेली, भरूच, भावनगर, बोटाड, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, सूरत, बनासकाठा और छोटा उदयपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, भरूच, भावनगर, कच्छ, पोरबंदर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरावली और बनासकाठा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन नवसारी, वलसाड, गिर सोमनाथ और पोरबंदर जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर नवसारी और वलसाड जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, अमरेली, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़ और दाहोद। इसमें दाहोद जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं कच्छ, नर्मदा, महिसागर, बोटाड, डांग, राजकोट, सूरत, अरावली, जामनगर, भरूच, तापी, बनासकाठा, भावनगर, साबरकांठा, पंचमहल, बड़ोदरा, नवसारी, पाटन, वलसाड और मेहसाणा। इसमें मेहसाणा जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं आनंद, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद और छोटा उदयपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी से भारी बरसात होने की संभावना है। ये जिले हैं खेड़ा और मोरबी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, बनासकाठा, गांधीनगर, जामनगर, महिसागर, मेहसाणा और पाटन। अभी तक आप देख रहे थे 21 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, पाटन, अरावली, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और बड़ोदरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, भरूच, बोटाड, गांधीनगर और गिर सोमनाथ। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है।
ये जिले हैं अमरेली, दाहोद, महिसागर, आनंद, छोटा उदयपुर, पंचमहल, खेड़ा, भावनगर, डांग और गिर सोमनाथ। इसमें भावनगर, डांग और गिर सोमनाथ जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अरावली, भरूच, बड़ोदरा, बोटाड, नर्मदा, साबरकांठा, पाटन, तापी, बनासकांठा, नवसारी, सूरत, महसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, वलसाड, कच्छ, राजकोट और मोरबी। इसमें राजकोट और मोरबी जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, आनंद, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, महिसागर, महसाणा, राजकोट, साबरकांठा और सुरेंद्रनगर। अभी तक आप देख रहे थे 22 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, अरावली, भरूच, बोटाड, छोटा उदयपुर, खेड़ा और महिसागर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अमरेली, आनंद, भरूच, जामनगर, कच्छ, खेड़ा और नवसारी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ और वलसाड जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर पोरबंदर जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं दाहोद, बनासकांठा, महिसागर, छोटा उदयपुर, भावनगर और डांग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं आनंद, भरूच, गिर सोमनाथ, पंचमहल, अमरेली, तापी, बड़ोदरा, नर्मदा, सूरत, महसाणा, देवभूमि द्वारका, पाटन, नवसारी, राजकोट, बोटाड, साबरकांठा, खेड़ा, अरावली, पोरबंदर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर और वलसाड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं गांधीनगर, कच्छ, मोरबी, जूनागढ़ और जामनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 23 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, सुरेंद्रनगर, भावनगर, अमरेली, आनंद, जामनगर, कच्छ, महसाणा, मोरबी और पाटन। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, भावनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, बोटाड, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, वलसाड और गिर सोमनाथ जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और वलसाड जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका और अमरेली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं राजकोट, पोरबंदर, भावनगर, आनंद, जूनागढ़, कच्छ, दाहोद, डांग, महसाणा
और बड़ोदरा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जामनगर, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ, साबरकांठा, अरावली, नर्मदा, छोटा उदयपुर, बनासकांठा, पाटन, तापी, पंचमहल, सूरत, महिसागर, भरूच, खेड़ा, मोरबी, नवसारी, गांधीनगर और अहमदाबाद। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।